हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। टॉपिक आपका वेवी कर्व चल रहा है। वेवी कर्व का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने बताया था कि इससे जो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आते हैं बड़ी बड़ी पावर के साथ, या डिविडेंड मेथड हो जाए जिसमें डिवाइड पार्ट में पाया जाए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, वेवी कर्व के अकॉर्डिंग उनका इंटरवल कैसे फाइंड किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा कि कौन से किस पार्ट का वेवी कर्व में ग्राफ बन रहा है या पार्ट बन रहा है, तो उसकी वैल्यू निकालना वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। फिर से आगे देखिए, बड़ी बड़ी पावरों के लिए आपका पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें वो क्या लिखा हुआ है, x-2। अभी तो पावर इसकी छोटी है, इतनी कोई बड़ी पावर नहीं, आप बहुत बड़ी से बड़ी भी हो तब भी आप उसको इसी टाइप से सॉल्व करेंगे जो हमने बताया था पिछले लेक्चर के मेथड में। पिछले लेक्चर के मेथड में हमने ये भी आपको बताया था कि अगर पहले आप देखिए जो भी इक्वेशन देखें, देखिए इसके ऊपर पावर है कितनी। अगर इसकी पावर, इनकी पावर इवन है, अगर इसकी पावर इवन है तो साइड चेंज नहीं होगी। यानी अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस है। साइड दो होती है, दो ग्राफ बनता है, उसका ग्राफ यू बनता है। ग्राफ की कंडीशन ये होती है कि मान लिए ये आया, ये लाइन है, और इस लाइन में हमने ग्राफ को ड्रा कर दिया यू, ऐसे आया ऐसे आया, ऐसे बनता है ग्राफ जो बनेगा। हम लोग उधर से प्लस माइनस लेते हैं ना, अप से डाउन करते चले जाते हैं। तो जो ऊपर का साइन होता है ये आपका प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये ग्राफ को शो करता है। तो यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए जो कहा गया कि अगर ये इसकी पावर है इवन है, इवन पावर होने पे इनके ग्राफ चेंज नहीं होंगे। यानी अगर डिजाइन आपकी पहले वाले की पॉजिटिव आई है तो दूसरी साइड भी पॉजिटिव ही आएगी। पहले साइड का ग्राफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि नो चेंज। इवेंट के लिए नो चेंज, लेकिन ऑड के लिए चेंज, साइड चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑड का होगा। ये अगर प्लस की पावर मान ली प्लस किया तो दूसरी वाली हमारी ऑड होगी, ये दूसरी ऑड है तो तीसरी वाली प्लस होगी। तब इसने अपनी साइड को चेंज किया है। होल पावर जो भी इसकी बनी होगी वो इसके हिसाब से चलेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेटर मेथड से समझ जाएंगे आप। देखिए क्वेश्चन हमें टॉपिक में दे रखा है। सबसे पहले आप इनकी वैल्यू निकाल लें। आप कहेंगे भाई इसका जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x इक्वल टू 3 होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 1/2। ठीक है, लास्ट में इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो x इक्वल टू 2। रफली वैल्यू सब निकाल ली, ये सारी वैल्यू हमने लिख दी, ये चारों वैल्यू इनकी आ गई। अब इनका हम लोग वेवी कर्व डायग्राम बनाते हैं। वेवी कर्व डायग्राम में क्या होता है, एक लाइन को पहले ड्रा किया जाएगा, एक लाइन ड्रा किया, ठीक। ये लाइन खींचने के बाद अब क्या करें आप, इसके ऊपर जो है एक नंबर लिख दे, जो जैसे नंबर है सीरियल से। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। नंबर बड़े से छोटे की ओर होते जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर पहले हमारा कौन सा मिल रहा है, या सबसे छोटा ही देख लो, सबसे छोटा हमारा -1 है। तो यहाँ लिख दिया हमने x इक्वल टू -1। अभी कौन सा, अच्छा, ग्रेटर देन एंड लेस देन की कंडीशन में बताया था कि अगर खाली हमारे पास ग्रेटर देन बना हो या लेस देन बना हो, तो उस समय यानी x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन टू नंबर या लेस देन टू नंबर हो, तो उस समय सिर्फ जो हम लोग इस पॉइंट को शो करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को जो शो करते हैं, उसके लिए हम लोग लगाते हैं होल सर्किल, खोखला सर्किल वृत्त बनाते हैं, डार्क सर्किल नहीं बनाते, यानी इसको जो हम पूरा फिलअप नहीं करते। तो यहाँ पे जो दिया गया है हमारा, जितने भी दिए गए, सिर्फ ये ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन एंड लेस देन के लिए ये सिंबल यूज किया जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू के लिए हम लोग डार्क सर्किल यूज करते हैं। ठीक, ये सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जब x इक्वल टू, पहले हमने यहाँ पहली वैल्यू, हम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -1, तो यहाँ x इक्वल टू -1 लिखा। यहाँ पे जो सर्किल बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा, होल सर्किल। ठीक,
सेकंड पे आ जाए, इसके बाद जो आ रहा है फिर आएगा हमारे पास 1/2, तो ये x की वैल्यू आ गई 1/2, ये भी हमारा डार्क सर्किल, हल्का सर्किल यानी खोखला। फिर आ गए हम तीसरे नंबर पे 2, तो यहाँ पे 2 पे बना दिया। 2 पे क्या मिला हमारे पास, x इक्वल टू 2, फिर भी वही है, और फिर 3 पे बना दिए तब भी यही है। ठीक, ये सारी डायग्राम्स को बना दिए। अब इसमें हम प्लस माइनस को लिखेंगे, बनाएंगे कैसे क्या बन रहा है। सबसे पहले 3 वाले पास आ जाए, सबसे बड़ी पावर पास आ गया। सबसे बड़ी पावर पास आए, हमने देखा है यहाँ से हम कर्व ऊपर से लेके आते हैं, जैसे ग्राफ में पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे प्लस माइनस बनता है, तो हमेशा लास्ट वाला जो इधर होता है ये पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हमने 3 रख रखी है, इसकी पावर इवन है, तो ये पहले हमने प्लस बनाया, ठीक। अब इसकी पावर इवन है, तो नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या होगा, वो प्लस ही रहेगा, नो चेंज होगा। अगर इसकी पावर इवन है तो ये भी हमारा नो चेंज प्लस का ही बनेगा। ठीक, फिर आ गए 2 पे, x इक्वल टू 2 पे ऑड नंबर है, जैसे ही ऑड है तो साइड चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपका माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ गया, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव आ गया। अब फिर 1/2 पे आ गए, 1/2 की पावर हमारे इवन है, हमने बताया था नो साइड चेंजेस, अगर ये इवन है तो साइड चेंज नहीं होगी, तो अगर ये निगेटिव है तो ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, लास्ट वाला माइनस का, यहाँ पे 1/2 देखा जाए, माइनस का 1, माइनस के 1 पे क्या ऑड नंबर है, यानी जो भी होगा उसका चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये सारे ग्राफ बन गए। फिर से एक बार देख लो, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3। 3 पे देखा, यहाँ पे तो पहला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के बाद अगर इसकी पावर हमने देखी कौन सी थी, इसकी पावर हमारी देखी यहाँ पे 2 है, और ये 2 इवन है तो नो चेंज, तो इसका साइन कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गए x इक्वल टू 2, ये 2 दिख रही है, इसकी पावर ऑड है, तो ये प्लस है तो साइड चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये नीचे माइनस हो गया। फिर इसके बाद जब तीसरे नंबर पे आई x इक्वल टू 1/2 पे देखा, तो इसकी पावर इवन है, तो नो चेंज, जो पिछली वाली साइड होगी वही बन के आ जाएगी। फिर इसके बाद लास्ट में आ गए यहाँ पे x इक्वल टू -1, ऑड नंबर है, ऑड नंबर 3 है, यानी कि ऑड नंबर है तो साइड चेंज, तो ये प्लस ऊपर बन गया। अब इसका डायग्राम अगर बनाए तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम पूरा, इसका डायग्राम लगभग कैसे बनेगा, यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, एक मिनट, ऐसे आया, फिर प्लस है, फिर ये प्लस आया, फिर ये माइनस, माइनस, फिर अगला भी माइनस, ये फिर यू, यू प्लस प्लस, फिर माइनस, अगला भी माइनस, और फिर ये प्लस, ऐसे। अब जब ये डायग्राम हो गया है, दिख रहा है, तो इसमें जैसा इंटरवल में ग्रेटर देन में कहा गया, तो ग्रेटर देन में कौन सी वैल्यू होगी, जो प्लस प्लस वाली वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे 3 मिलेगी, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ये ग्रेटर देन को शो करेगा। तो लिखा जाएगा कुछ ऐसे, x इज इक्वल टू या बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि पहली वैल्यू हमारी देख रहे प्लस, ये माइनस इनफाइनाइट से -1, ओपन इंटरवल में आपकी पहली वैल्यू जो है ऐसे बन के आ गई छोटे से ब्रैकेट में। फिर यूनियन का सिंबल बनाते हैं, यूनियन। दूसरा पॉजिटिव नंबर कौन सा दिख रहा है, 2 एंड 3, 2,3 हो गया। तीसरा फिर यहाँ पे यूनियन बनाया, तीसरा दिख रहा है 3 टू इनफाइनाइट, 3 टू इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर। क्लियर, ये इनको करना रहता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी पावर है ना,
बड़ी बड़ी पावरें हैं, देख के डरने की जरूरत नहीं। बड़ी पावर होने से क्या मतलब है, हमें ये तो मालूम है कि इवन आउट क्या होता है, बस इवन आउट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस देखना है। पावर आप चाहे जितनी बड़ी में लगा दीजिए, उससे हमारा क्या लेना देना। सिर्फ ये देख के पता चलेगा कि वो नंबर है इवन है या ऑड। और इवन की पहचान क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो इवन है, जो नहीं होगा वो ऑड है। खत्म, टॉपिक ही खत्म। देखें यहां पे इसकी वैल्यू पहले निकली x इक्वल टू 1, यहाँ निकली x इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू निकली x इक्वल टू 2, यहाँ निकली x इक्वल टू -2, ये 4 वैल्यू निकल गई। अब एक लाइन ड्रा किया, इसमें भी वही लेस देन का सिंबल है, यानी इसमें जो बनेगा ओपन ब्रैकेट वाला काम होगा। ओपन ब्रैकेट की कंडीशन क्या होती है, जो हम ड्रा करते हैं वो सर्किल से करते हैं, वो भी कौन सा, एक तो होता है जिसमें पूरा डार्क सर्किल बनाते हैं, एक खोखला सर्किल बनाते हैं, तो वैसे बना देंगे बस। अब इनके पहले नंबर ड्रा कर दो, नंबर लिख लो पहले, नंबर क्या क्या है, नंबर क्या क्या है इसके। पहला सबसे छोटा नंबर -2, यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस का इनफाइनाइट है। सबसे छोटा नंबर है हमारे पास -2, इसके बाद -2, तो यहाँ पे सर्किल बनाया -2, फिर है -1, -1, फिर है 1, 1, फिर है 2, खत्म। ये 4 वैल्यू बन गई, आपके चारों नंबर आ गए। अब लिखा जाए, शुरुआत तो प्लस से ही होगी, पहला आपका मिला यहाँ पे प्लस। अब x इक्वल टू 2 की वैल्यू है, ये x इक्वल टू 2 पे 132 नंबर लिखा हुआ है, 132, 132 जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी रेशनल पार्ट में नहीं मिलेगा, तो उस समय हम तुरंत कह देंगे कि ये आपका इवन नंबर है, और इवन में साइड नो चेंजेस, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा। फिर आ जाते हैं आगे में, तीसरा है 1, 1 की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर में साइड चेंज, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर आ गए हम लोग -1, -1 क्या हो जाएगा, -1 जो होगा वो आपका है 60, इसकी पावर जो है कितनी, 60, और 60 होती इवन नंबर, यानी साइड नो चेंज, तो ये भी माइनस का होगा। फिर -2 हमारे पास ऑड नंबर 439, लास्ट में ऑड नंबर मिलने का मतलब है ऑड नंबर, तो यहाँ पे आपका साइड चेंज, तो ये प्लस का हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ आएगा कैसे, पॉजिटिव से आया यूं, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर माइनस का, फिर प्लस। अब जब ये बन गया तो इसमें हमें निकालना है लेस देन। लेस देन क्या होता है, लेस देन उसे कहा जाएगा जो माइनस साइन वाले लिए जाएंगे, छोटी वैल्यू। तो इसमें कौन कौन से हैं, वो नंबर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये दिख रहा है पूरा पार्ट ये, और एक ये दिख रहा है, ये 2 पार्ट दिख रहे हैं, यानी x बिलोंग्स टू -2 टू -1, ओपन इंटरवल है इसलिए छोटा ब्रैकेट बना, यूनियन 1 to 2, -1 से -1, यूनियन -1 से 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये इसका आंसर हो गया, इंटरवल बन गया। क्लियर, आसान लगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे। थर्ड क्वेश्चन फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे, पावरें कितनी है, देखिए पावरें जितनी बड़ी हो कोई डरने की जरूरत नहीं है, होने दो बड़ी पावर, जितनी बड़ी पावर हो बस इवन एंड ऑड। वेवी कर्व का सबसे इजी मेथड यही है कि वेवी कर्व से आप कोई भी इंटरवल को आसानी से ड्रा करके निकाल सकते हैं, बस शर्तें इनकी याद हो। शर्तों में बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जो इनकी पावर इवन होगी, साइड नो चेंज, सेम साइड में बनेगा ग्राफ।
जिनकी पावर ऑड होंगी साइड चेंज, प्लस है तो माइनस की ओर ग्राफ जाएगा, माइनस है तो प्लस की ओर ग्राफ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं वैल्यू इसकी। पहली वैल्यू क्या है, x3 है, दूसरी क्या है -2 है, तीसरी क्या लिखी हुई है 1 लिखी है, चौथी क्या लिखी है x की वैल्यू -1/2। ये तो है चार वैल्यू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू भी बना हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्लोज इंटरवल का काम होगा। जो सर्किल पे अभी हम लोग खोखला सर्किल बना रहे थे, उसमें हम लोग अब डार्क सर्किल बना देंगे उसके यहाँ पे। तो कैसे किया जाएगा, एक लाइन ड्रा करें और इनके पॉइंट को लिखें। क्या क्या पॉइंट दे रखा है, सबसे छोटा पॉइंट इसमें है हमारे पास -2। पहले माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, अब इनके बीच में है -2। हाँ भाई साहब, तो पहला -2, तो यहां पे लिखा -2। फिर दूसरा है इसके बाद जो पाया जाएगा वो -1/2, ये निगेटिव में -1/2। फिर उसके बाद 1, फिर लास्ट में 3, ये 3 नंबर हुए। अब सब में जो नंबर में सर्किल बनेगा वो हमारा डार्क सर्किल होगा, ऐसे। ये डार्क सर्किल। अब इन पॉइंटों को अब हम लोग ड्रा करेंगे, इन पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, लाइन को खींचा जाए, पहले प्लस माइनस बना लेते हैं, प्लस माइनस। सबसे पहले आप आते हैं -2, x इक्वल टू -2 के नंबर कितने इवन है, इधर से शुरू करते हैं ना, 3 से। उधर से आते हैं ना तो पहले 3 पे आएंगे। 3 के ऊपर कितना है 81, ये प्लस है तो ये माइनस, क्योंकि पावर है कौन सी है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में साइडें चेंज होती हैं, अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये 3 के लिए हो गया। अब दूसरा नंबर है 1, 1 की पावर भी क्या है 67, 67 क्या ऑड नंबर है, यानी साइड चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस। फिर इसके बाद आ गया -1/2, -1/2 यानी ये भी आपकी पावर क्या है 65 है, ऑड है तो साइड चेंज। फिर आ गया आपका 32, 32 क्या है आपके पास यहाँ पे इवन है, यानी साइड चेंज नहीं होगी तो ये माइनस। अब इनका डायग्राम को खींचा जाए, डायग्राम खींचा जाए तो डायग्राम में क्या आ जाएगा आपका, डायग्राम में यहां से आया, यू आया, यू आया, यू आया, यू आया, यू आया, है ना, ये चलेगा। ऐसे डायग्राम, ऐसे डायग्राम यहाँ तक की ऐसे खाली हाथ बना लो। ठीक, तो अब इनके जो इंटरवल लिखे जाएंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, वो लिखे जाएंगे x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल हमारा है -इनफाइनाइट। अच्छा, इसमें ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में प्लस प्लस की वैल्यू लिखी जाएगी, यानी ये वाली और ये वाली ना, बाकी और कोई नहीं, तीनों निगेटिव है। तो पहला नंबर मिला हमारा -1/2, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल बनाते हैं, -1/2 डार्क सर्किल में क्लोज इंटरवल, और माइनस का यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है, कॉमा 1। फिर बनाया यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, तो क्लोज इंटरवल 3, लेकिन इनफाइनाइट की ओर हमेशा हम ओपन इंटरवल बनाते हैं, 3 टू इनफाइनाइट। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर। चले, नोट कर लेंगे, पॉज करके आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेस देन इक्वल टू दे रखा है, जल्दी जल्दी इसको किया जाए। पहली पावर क्या दी गई है, पहले यहाँ पे देखें, x की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ x की वैल्यू आ गई -1/3, यहाँ x की वैल्यू आ गई 7/2, यहाँ x की वैल्यू आ गई 27/4। ठीक, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी यहाँ पे पहले हमारी माइनस इनफाइनाइट है से प्लस इनफाइनाइट, और इनके बीच में जो इंटरवल बनते जा रहे हैं उनको लिखो। पहले वैल्यू क्या क्या दी गई है, जो क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उन सारे पॉइंटों को पुट कर दिया जाए। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट हमारा माइनस वाला एक ही है, ये माइनस का 1 माइनस का डार्क सर्किल, डार्क सर्किल, पहला एक डार्क सर्किल, सारे डार्क सर्किल, 4 डार्क सर्किल बन जाएंगे, 4 डार्क सर्किल बना लेंगे, ये और ये, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और डिनोमिनेटर में कोई पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे जब ये बन गया तो पहले की वैल्यू क्या दे रखी थी, पहले की वैल्यू दे रखी है सबसे इधर वाले इनफाइनाइट में माइनस में माइनस का 1/3। सेकेंड वाली इसके बाद जो आएगी, अब इसके बाद आएगी वो 1/2 आएगी, 1/2। उसके बाद जो आएगी आपकी, ये तो 3.5 हो रही है और यहाँ पे 4.6 पॉइंट समथिंग हो रही है, तो यानी ये 7/2 आएगी, और लास्ट वाली हमारी आ जाएगी 27/4। ये चार वैल्यू लिख दिया। चार वैल्यू लिखने के बाद अब प्लस माइनस का सिंबल बनाते हैं। प्लस माइनस कौन सा होगा, तो सबसे पहले इधर ही से आ जाते हैं, इसकी पावर ऑड है तो यानी ये प्लस है तो दूसरा वाला नीचे माइनस होगा। फिर आ जाते हैं 27 की पावर भी, यहाँ पे 7/2 की पावर ऑड है, तो अगर ये निगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होती जाएगी ऑड पावर के लिए। फिर इसके बाद 1/2 आ रहा है, 1/2 की पावर इवन है तो नो साइड चेंज, ये भी प्लस हो जाएगा। लास्ट वाले की पावर भी इवन है तो नो साइड चेंज, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसका डायग्राम जो होगा वो कैसे बन के आएगा, वो यूं होगा कि यहाँ प्लस से नीचे आए, फिर यूं आए, फिर यूं आए, फिर यूं आए और फिर यूं आए। ये इनका डायग्राम बना। ये वेवी कर्व से हमने बना लिया गया। अब वेवी कर्व में जो कंडीशन पूछी गई उसके हिसाब से निकालते हैं। कहा गया लेस देन, तो लेस देन हम लोग नेगेटिव पॉइंट को लिखते हैं, और नेगेटिव पॉइंट सिर्फ हमारा ये वाला मिल रहा है, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 7/2 27/4 पे पाई जाएगी। बाकी सब में हमें पॉजिटिव नंबर पाया जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन। ओ, अब यहाँ पे डिविडेंड पार्ट पे बन गया है, यानी डिवाइड में भी हमारे इक्वेशन दी गई है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कह दी जाए, दी गई है, जिनके पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे होंगे, उसको करना क्या होगा। पहले तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, ग्रेटर देन का साइन बना है तो यानी अगर डिवाइड में भी जो है उसमें हमें हमेशा जो डिवाइड का नंबर होगा उसमें हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल ड्रा करते हैं, ओपन इंटरवल को ड्रा करते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वल वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, अगर इक्वल वाली वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट पार्ट बन जाएगा। अभी से देखो बताते हैं कैसे। ये लाइन को पहले जो जितने भी पॉइंट है उनको निकालो। इसका पॉइंट आ रहा है x=1, इसका पॉइंट आ रहा है x=-3, इसका आ रहा है x=-4, यहाँ आ गया x=0, और ये आ गया x= यहाँ पे 2। ये हमने सारे पॉइंट निकाल लिए। अब क्रिटिकल पॉइंट पे रख दिया जाए, क्रिटिकल पॉइंट में पांचों पॉइंटों को रख दिया जाए, वो भी ग्रेटर देन या लेस देन बना है तो सिंपल सा फंडा सिर्फ हम लोग जानते कौन सा साइन बनेगा, ओपन इंटरवल का। तो इनके ओपन इंटरवल के लिए यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब जो जो पॉइंट दिए गए, सबसे छोटा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे -4, तो पहले -4 होगा, फिर -3 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, और फिर लास्ट में 2 होगा। ये हमने
पॉइंट बना लिया। ठीक, 1 होगा और 2 होगा। अब इनके नाम लिख देते हैं। जो पहला है हमारे पास माइनस का 4 था, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 3 है, और ये माइनस का, ये तीसरा वाला हमारा कौन सा है, माइनस का, ये 0 है, और ये आपका 1 है, और ये लास्ट में आपका 2 है। ये आपके पांचों पॉइंट हो गए। पांचों पॉइंट लिखने के बाद अब इनके ग्राफ को वैसे ही खींचा जाए जैसे बनाते चलते हैं। इनकी पावर है तो सबकी ऑड पावर है, सबकी पावर 1 है। ऊपर कोई पावर ना होने का मतलब क्या, 1 होना, और 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो सारी साइडें चेंज होंगी। अब यहां से शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको। UI, देखो पहले लिख दो तो और आसान हो जाएगा। ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये इनके सिंबल बना दिए। भाई सबकी साइडें चेंज हो रही हैं, सबकी साइडें चेंज हो रही है, सब सिंगल सिंगल नंबर है। तो अब ये ये अब जो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है यानी प्लस वाली है, उसी का इसका आंसर होगा। यानी x बिलोंग्स टू, पहला पॉजिटिव साइन मिल रहा है माइनस का 4 कामा माइनस का 3, यूनियन दूसरा मिल रहा है 0 to 1, तीसरा यूनियन मिल रहा है 2 to इनफाइनाइट। खत्म, आंसर ही खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे x माइनस 3, 2x माइनस 5, 3x प्लस 1, x और 2x माइनस 1, यहां लेस देन इक्वल टू का साइन बना हुआ है। हम जो आपसे बोल रहे थे वो चीज आ गई। डोमिनेटर में अगर आपका जो भी दी जाए इक्वेशन दी जाए और अगर वो इक्वल का साइन देखा जा रहा है तो हमेशा हम लोग कभी भी इक्वल वाली वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहां तुम x यहाँ पे 0 रख दोगे, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, अगर इक्वल टू 0 रख दोगे तो यानी पूरी इक्वेशन हमारी इनफाइनाइट हो गई। तो उसको छोड़ के बाकी सब लिखते हैं। यहां नीचे का डोमिनेटर पार्ट हमारा कभी भी नॉट इक्वल टू 0 लिया जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी हमेशा यहां लेस देन लिया जाएगा या ग्रेटर देन लिया जाएगा। जो सिंबल दिया जाएगा नीचे वाले के लिए खाली हम ये देखेंगे, इक्वल का साइन हटा देंगे। जो डोमिनेटर का पार्ट है उसमें खाली हम लेस देन को देखेंगे, और जो ऊपर के पार्ट है उसमें हम लेस देन एंड इक्वल टू दोनों देखेंगे। इससे ये पता चला कि ऊपर वाले पार्ट में हमें जो है क्लोज इंटरवल ड्रा करना है, डार्क सर्किल लगाना है। नीचे वाला जिसमें हमारा जो है डोमिनेटर पार्ट में 0 नहीं लेना है, उसमें हम लोग को ओपन इंटरवल रखना है, और वहां पे हमें खाली खोखला सर्किल से दिखाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। इनके पॉइंट पहले लिख लिया आपने, इसका 3 आया, इसका 5/2 आया, 5/2, इसका x की वैल्यू माइनस का 1/3, यहाँ x की वैल्यू 1/2, और ये x की वैल्यू 0। ठीक, अब यहां पे इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करा जाएगा, पहले इनके पॉइंट को लिख लो। जितने भी पॉइंट आए हैं, 5 पॉइंट है, वो लिख डालो। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में पॉइंट को लिखो। सबसे छोटा पॉइंट जो इसमें दिख रहा है वो हमारा है माइनस का 1/3, ये नेगेटिव है, माइनस का 1/3, और ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ सर्किल जो ड्रा होगा वो डार्क सर्किल यानी क्लोज इंटरवल का होगा, x की वैल्यू माइनस का 1/3। दूसरा इसके बाद जो पाया जाएगा अब वो होगा आपका 0, 0 नीचे की ओर है, तो यहाँ पे ओपन सर्किल होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0। फिर तीसरा पाया जाएगा इसके बाद यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/2 क्या होगा, यहाँ पे पाया गए, ये भी नीचे है इसलिए इसको खोखला सर्किल लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2। फिर उसके बाद सब न्यूमिनेटर में है
5/2 यानी कि इसके बाद होगा, 3 से छोटा है ये, और लास्ट में यहाँ पे आपका 3, ये दोनों आपके डार्क सर्किल होंगे, ये 5/2 और ये 3, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में पाए जा रहे हैं, ये न्यूमिनेटर में पाए जा रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जो पाए गए थे उनको हमने खाली ऐसे ही सर्किल ड्रा किया, जो नीचे की दोनों थे। ये ओपन इंटरवल है। अब इसको लाइन को प्लस माइनस से शो किया जाए तो पहला ये प्लस है, पहला प्लस है। उसके बाद ये देखो क्या कोई पावर दी गई, पावर कोई नहीं दी गई, यानी इसकी पावर 1 है, तो सारी साइडें चेंज होगी। ये प्लस है तो अगला वाला ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। इस टाइप से बन गया पूरा। अब सारी साइडें चेंज लिख दी। अब इसके बाद डायग्राम को खींचा जाए तो ये आएगा यूं 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 यूं, ऐसे हो गया। अब इसमें जो कहा गया उसको देखो, इसमें लेस देन कहा गया। लेस देन कहते हैं जो छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, इसमें मिल रही है और इसमें मिल रही है, ये 3 जगह छोटी वैल्यू मिल रही है। तो पहले लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 1/3। इधर तो हमेशा इनफाइनाइट के लिए ओपन इंटरवल होता है, लेकिन यहाँ डार्क सर्किल बना हुआ है तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनेगा, यानी क्लोज इंटरवल का साइन होगा। यूनियन दूसरा वाला हमारा नेगेटिव पार्ट कौन सा दिख रहा है, वो ये दिख रहा है 0 से 1/2, और दोनों में ओपन इंटरवल है तो 0 to 1/2 ऐसे ही छोटे ब्रैकेट में ओपन इंटरवल वाला साइंस के बन जाएगा। फिर तीसरा वाला हमारा नेगेटिव पार्ट मिल रहा है, यूनियन बनाएंगे, यहाँ डार्क सर्किल है तो ये यहाँ पे 5 से 3, 5/2 है ये, 5/2 से 3, ठीक। ये इनके सारे नंबर हो गए, 5/2 से 3 तक ही सारे निकल गए। तो इस टाइप से इसकी लेस देन की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें भी देखिए कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आप पहले नंबरों को लिख लें, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, यहाँ x की वैल्यू -3 आ गई, यहाँ x की वैल्यू -7 आ गई, यहाँ x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, यहाँ x की वैल्यू हमारी -1 आ गई। अब हम लोग इसको खींचेंगे और खींचने के बाद इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू कौन कौन सी है, पहले माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वे कर्व बना रहे हैं। अब इनमें जो नीचे डोमेटर वाले पार्ट है उसकी वैल्यू को हमें खाली क्या करना है, ओपन इंटरवल में लिखना है। बाकी जो ऊपर वाले हैं वो हमारे क्लोज इंटरवल पे शो किए जाएंगे। पहली सबसे छोटी वैल्यू इसमें देखी जाए तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास मिल रही है -7। तो इसके बाद यहाँ पे जो एक सर्किल बनाएंगे वो यहाँ पे आपका क्लोज सर्किल होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, न्यूमिनेटर में है, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन लिया जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -7। अब दूसरे नंबर पे आ गए, इससे छोटा नंबर देखा जाए तो इससे छोटा नंबर हमारे पास है -3। ये भी हमारा ऊपर की ओर है तो ये हमारा ऐसे लिखाएगा, और ये x की वैल्यू -3 आ गया। तीसरे नंबर पे आ जाए तो इसके बाद हमारा x की वैल्यू -1 मिल रही है, तो ये हमारा नीचे की ओर मिल रही है, यानी डोमिनेटर में मिल रही है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 लगा जाएगी, -1। अब उसके बाद आ जाते हैं, फिर 2 आता है, वो भी नीचे मिल रहा है तो इसके बेस पे ओपन सर्किल बनेगा और यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। लास्ट में हमारे पास x=4 दिख रहा है, तो x=4 में हम यहाँ पे फिर ऊपर की ओर है तो यहाँ पे डार्क सर्किल बनेगा पूरा क्लोज इंटरवल वाला, और x=4 लिखेंगे। किसी की भी पावर नहीं बनी हुई है, पावर किसी पे नहीं है, तो तुरंत अब हम लोग इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिख डालेंगे। यहाँ पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तीसरा प्लस का है, चौथा माइनस का है, पांचवा प्लस का है, छठा माइनस का है। ये सब हमारी साइडें चेंज होकर बनते चली जाएगी। अब जब ये बन गया तो इसमें हम लोग डायग्राम खींच देते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये आया, ठीक। अब इसकी वैल्यू में जो ग्रेटर देन कहा गया तो ग्रेटर देन में सारे प्लस वाली वैल्यू लिखी जाएगी। अब जब सारी प्लस की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा आंसर इसका,
x बिलोंग्स टू, पहली वैल्यू हमारी मिली है क्लोज इंटरवल में, दोनों में देखो क्लोज इंटरवल है, तो -7 और -3 क्लोज इंटरवल बंद हो गया। दूसरी हमारी ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन -1 से 2, फिर ये हमारा बंद हो गया। फिर तीसरा हमारा क्लोज इंटरवल है, तो माइनस यहाँ 4 से इनफाइनाइट हमेशा ओपन से बनता है। इस टाइप से इसका पूरा इंटरवल लिख डाला गया। ठीक है, पहला क्लोज इंटरवल, दोनों डार्क सर्किल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे -7 -3। दूसरा फिर हमने यहाँ पे देखा दोनों में ऊपर प्लस 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 वाला ग्रेटर देन प्लस ही तो लोगे, तो प्लस वाला लिखा तो -1 और 2 सेकंड बन गया। थर्ड वाला फिर देखा 4 से इनफाइनाइट, ये बन गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पे। अब इनकी पावर देखिए दे दी गई है, तो पावर के साथ भी वही काम करना है, पहले सॉल्व करके वैसे ही लिख लोगे जैसे करते आए हो। पहली वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है आपकी 9/2, सेकेंड वैल्यू मिल रही है x = 3, थर्ड वैल्यू मिल रही है x = 1/2, ये मिल जा रहा है x = -2, फिर मिल जा रहा है ये x = -1। अब पावर को तो बाद में देखा जाएगा, पहले इनकी वैल्यू को लिख लिया जाए। इनकी वैल्यू में -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यू देंगे। यहाँ -इनफाइनाइट है, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट है, और सबसे छोटी वैल्यू जो दिख रही है हमें यहाँ पे वो 2 है, -2। तो x की वैल्यू पहले यहाँ पे हमेशा ओपन सर्किल डोमिनेटर में मिल रही है, नीचे की ओर मिल रही है, तो x की वैल्यू -2 आ गया। फिर -1 भी नीचे है, तो ये भी ओपन इंटरवल बनेगा, x की वैल्यू -1। फिर सारे पार्ट ऊपर है, यानी सब में हमें जो है क्लोज इंटरवल का साइन बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद -1 के बाद जो दूसरा नंबर छोटा मिल रहा है वो 1/2 है, 1/2 क्लोज इंटरवल बन जाएगा, x की वैल्यू 1/2। ये क्रिटिकल पॉइंट इसका हो गया। फिर उसके बाद जो छोटा नंबर है वो आपका 3 है, 3 क्लोज इंटरवल, और लास्ट में आपका जो नंबर मिला है वो 9/2 है, क्लोज इंटरवल 9/2। ठीक, अब इसके बाद इनके सारे नंबरों पे हम साइन लिख देते हैं, जो इनके सिंबल है। कौन से साइन लिखे जाएंगे, पहला यहां पे आपका है प्लस का, ये पहला प्लस का, शुरुआत प्लस से होती है। अब यहाँ पे 9/2, 9/2 की पावर कितनी है, इवन। 9/2 यहां मिल रहा है, इसकी पावर कितनी है, इवन, साइड नो चेंजेस, तो ये भी प्लस का। फिर इसके बाद x की वैल्यू 3 है, इवन, साइड नो चेंजेस, ये भी हमारा प्लस का। फिर इसके बाद मिल रहा है 1/2, 1/2 की पावर ऑड, साइड चेंज, तो ये नेगेटिव, ऑड नंबर है तो साइड चेंज हो गई। ठीक, फिर इसके बाद मिल जा रहा है -1, ऑड नंबर है, साइड चेंज, तो ये प्लस का। फिर इसके बाद 11, ये माइनस का, जो ऑड नंबर्स के हिसाब से साइन चेंज कर दिया गया। अब इसका ग्राफ खींचें तो यूं आया, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो अब इनके इंटरवल को लिखो, तो x बिलोंग्स टू, हमें ग्रेटर देन लिखना है तो प्लस वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये दोनों ओपन इंटरवल है, तो पहला लिखा जाएगा -2 से -1, फिर यूनियन, फिर दूसरा प्लस का मिल रहा है क्लोज इंटरवल में 1/2 से 3, ये कौन सा हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। फिर यहाँ पे यूनियन, फिर 3 से 9/2, फिर क्लोज इंटरवल, यहाँ यूनियन 3 से 9/2 से इनफाइनाइट ओपन। ये चारों पॉइंट पे हमारे प्लस के मिल रहे हैं, 4 पॉइंट है, चारों प्लस के, ग्रेटर देन लिख दिया गया। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखा जाए अगला। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बड़ी पावरों के साथ है, तो बड़ी पावर के साथ है तो पहले इनके पॉइंट को निकाल लो। सबसे पहला पॉइंट निकला, मान ली इधर से x की वैल्यू 3 आ रही है, इसका निकाला तो x की वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ निकाला तो x की वैल्यू -7 आ रही है, यहाँ निकला तो x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ निकाला तो x की वैल्यू 4 आ रही है।
अब यहाँ पे इसकी लाइन खींचा और इनके पॉइंट को लगा डालते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सबसे छोटा जो है इसमें नंबर वो -7 है, तो पहले यहाँ पे -7 डार्क सर्किल, क्योंकि आपका जो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो क्लोज इंटरवल बनेगा x इक्वल टू -7 पे। फिर -2 भी पर ही इसके बाद आएगा -2, x इक्वल टू -2, इधर बढ़ते हुए लिखते जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 2 3 4, 2 नीचे है तो x इक्वल टू 2, 3 ऊपर है तो डार्क सर्किल, डिनोमिनेटर वाले पार्ट वाले में खाली ओपन सर्किल बनाते हैं, ओपन इंटरवल बनाते हैं 3, और फिर लास्ट वाला हमारा डार्क सर्किल क्योंकि नीचे है, ये नीचे है तो x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इनके कंडीशन में पावर के अकॉर्डिंग लिखा जाए किसका क्या है। सबसे पहले मिला हमारा ये प्लस का होगा, अब x -4 की पावर 23 है, ऑड नंबर है, साइड चेंज या नेगेटिव आ जाएगा। फिर x -3 की पावर 87, ऑड नंबर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी। फिर x इक्वल टू 166, इवन नंबर, नो चेंजेस, ये प्लस का ही लिखेगा। फिर इसके बाद x इक्वल टू -2 46, नो चेंजेस, तो ये भी हमारा प्लस का ही रह जाएगा। फिर इसके बाद x +7 की पावर 37, और नंबर, ये हमारा माइनस का आ जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ यूं आ जाएगा, यूं 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 यूं, निगेटिव पॉजिटिव 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 निगेटिव, खत्म। अब जो आपको कहा गया लेस देन कहा गया, तो लेस देन का सिंबल या तो यहां दिख रहा है या यहां दिख रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 7 -7 क्लोज इंटरवल, क्योंकि डार्क सर्किल है। उसके बाद दूसरा दोनों डार्क में यूनियन 3 to 4, बस ये हमारे लेस देन का साइन हो गया। ठीक, इस टाइप से हम लोग सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे जैसा भी हो। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके तो आईसीएसई बोर्ड के कोर्स में तो है ये इनक्वलिटीज में, बाकी आप लोग जब क्लास 12th में जब पढ़ेंगे तो उसमें आप मैक्सिमा मिनिमा या एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव पार्ट करेंगे, तो उसमें वे भी कर से आसानी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आप सीख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।